लेकिन जब भी सड़क पर उतरता है तो मुंबई से लेकर दिल्ली तक सरकारें हिल जाती हैं। उसकी एक आवाज पर जन सैलाब उमड़ पड़ता है। और उसके एक इशारे पर क्योंकि ये फकीर लोगों की नजर में बन गया है 21वीं सदी का गांधी। गांधी जी के पैर के पास बैठने की मेरे पास नहीं है। करोड़ रुपए की योजना अपनाई, करोड़ रुपए, कई बैंक बैलेंस नहीं। मंदिर में रहता हूँ, 8 फीट बाय 10 फीट का कमरा है। मेरे घर में गया नहीं, 35 साल हो गए। फौज में था, मैं पिया था तो 2 पैक रम मिलती थी, तो उस टाइम पर मैं पिया था। कई बार मेरे साथ ये मृत्यु का पीछा हो गया। जब तक जीना है समाज और देश के लिए जीना। मेरे जीवन का हर क्षण समाज की सेवा में लगे, इसलिए मैं सोचा शादी भी नहीं कर। पंद्रह अगस्त 1947 जिस दिन देश आजाद हुआ और आजादी के 64 साल बाद इसी जंतर मंतर से अन्ना ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया। क्या एक बार फिर अन्ना हजारे का अंश होगा या फिर सरकार से होगा कोई समझौता? एक बार फिर सरकार की ताकत और अन्ना की विरासत के बीच टकराव है। क्या एक बार फिर बाजी अन्ना हजारे के हाथ होगी? क्योंकि इस कर्मयोगी ने कभी हारना नहीं सीखा है तो सिर्फ सरकार। मुझे पता नहीं सरकार झुकेंगे नहीं झुकेंगे, लेकिन एक बात तो हम तय किया कि लोकपाल बिल ये बनने के लिए शरीर में प्राण है, तब तक हम इसके इसीलिए लड़ते रहेंगे, क्योंकि वो एक व्यक्ति का प्रश्न नहीं है, देश की जनता का प्रश्न है। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंधी बन गए हैं आज अन्ना हजारे। लेकिन खुद अन्ना हजारे की जिंदगी में भी कम तूफान नहीं आए। बात उस वक्त की है जब देश आजाद नहीं हुआ था। 7 साल बाकी थे अंग्रेजों को देश से जाने में, देश को आजाद होने में। अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए आंदोलन चल रहे थे देश में, चारों तरफ देशभक्ति के तराने गूंज रहे थे। ऐसे माहौल में महाराष्ट्र के अहमदनगर के एक छोटे से गांव भिंगार में जन्म हुआ किशन बाबूराव हजारे का, जो आज बन गए हैं देश के अन्ना हजारे। जैसे खेती बाड़ी हमारी इधर ही थी पहले से, लेकिन ये नौकरी के कारण सब लोग उधर चले गए थे और उसके कारण मेरा जन्म भिंगार में हुआ। वहां से 4 क्लास तक की पढ़ाई भिंगार में हुई। कैखू शर्वो ईरानी ब्रदर्स से एक स्कूल है, तो मेरी पढ़ाई वहां होगी। देशभक्ति तो अन्ना के खून में, क्योंकि उनके दादा भी ब्रिटिश सेना में थे, लेकिन पिता उनके दिहाड़ी मजदूर थे। भिंगार में ब्रिटिश सेना में थे पोस्टेड उनके दादा, लेकिन जब उनके दादा की मृत्यु हुई 1952 में, तो पिता पूरा परिवार 8 सदस्यों का परिवार लेकर अपने पैतृक गांव यहीं रालेगण सिद्धि आ गए। यहां पर लेकिन हालात और बदतर थे। 8 लोगों के परिवार के लिए उनकी का जुगाड़ करना मुश्किल हो गया। 4th क्लास में थे उस वक्त अन्ना हजारे। मैं एक गरीब घर में ही जन्म लिया। रालेगण सिद्धि में
80% लोग जो भूखे थे उसमें मेरा एक परिवार था। सब लोग मजदूरी के लिए जाते थे, पत्थर तोड़ने के लिए 6-6 किलोमीटर पैदल जाना, दिन भर पत्थर तोड़कर शाम को घर में आना, और आने के बावजूद भी प्रोटीन युक्त खाना नहीं है। इससे पहले कि नन्हे किशन बाबूराव हजारे के कदम रालेगण सिद्धि की इन गलियों में और भटके, उनके मामा ने उन्हें अपने साथ मुंबई ले जाने का फैसला कर लिया। मामा बेऔलाद थे, पिता गरीबी और कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे। मुझे मन से अपने जिगर के टुकड़े को मामा के हाथ सौंपने का फैसला कर लिया और आगे अन्ना की पढ़ाई और परवरिश का जिम्मा उनके मामा के सर पर आया, मुंबई। बॉम्बे में मेरे मामा थे, उनको एक ही लड़की थी। उनको लगता था कि एक लड़का हमारे घर में होना चाहिए, तो उन्होंने मेरे माँ पिता को कहा कि एक लड़का को हम लेकर जाते हैं मुंबई में, पढ़ाई करते हैं उसकी, उधर ही हमारे पास रहेगा। तो माँ पिता ने कहा कि ले जाओ, तो इसलिए मैं मुंबई में गया। महाराष्ट्र के छोटे से गांव रालेगण सिद्धि से निकलकर अन्ना हजारे ने मुंबई की चमकीली दुनिया में कदम तो रखा, लेकिन यहां पर भी परिवार की बदकिस्मती और बदहाली ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। मुंबई में अन्ना हजारे अभी महज 3 साल ही पढ़ सके थे कि सातवीं कक्षा के बाद उन्हें पढ़ाई छोड़कर पैसे कमाने के लिए मजबूर होना पड़ा। गाँव में दिहाड़ी मजदूर पिता की राह में गरीबी ने जब कांटे बोए तो अन्ना हजारे ने मुंबई में फूलों का कारोबार शुरू कर दिया। मैं देखा मेरे हाथ से, ये मिर्च होते ना, लाल मिर्च, उसको मरड़ देते थे, रोटी के साथ खाते थे। ये जनरेशन में बैठने वालों को क्या समझ में आएगा ये बात? तो मैं देखा इन गरीबी के लोगों की क्या हालत है, ये मैं देखा मेरे हाथ से। इसलिए तो मेरा हृदय इसके लिए बहुत व्याकुल हो जाता है। करीब 55 साल पहले मुंबई के भायखला स्टेशन के बाहर अन्ना बावजूद इसके रालेगण सिद्धि में उनका परिवार गरीबी के तले दबा जा रहा था। अन्ना ने नौकरी छोड़ दी और खुद की फूलों की दुकान खोल ली। अन्ना ने फूलों की दुकान क्या खोली, उनकी किस्मत का ताला ही खुल गया। मैं उधर भाईखला के पास था, उधर एक फूल की दुकान लगाई थी, 2 दुकानें थी, 7-8 लोग काम करते थे, इनकम भी अच्छा था। पर रुपयों की बरसात होने लगी तो गलत सोहबत में पड़कर उसने बुरी आदतों की राह पकड़ ली। गुंडे मवालियों के साथ मारपीट और लड़ाई झगड़े अब आगे की बात हो गए। पुलिस का खौफ और गिरफ्तारी से बचने के लिए भागते अन्ना हजारे ने अपनी फूलों की दुकान पर जाना तक बंद कर दिया। सीधा असर धंधे पर पड़ा और उनका फूलों का कारोबार मुरझाने लगा। वो जो फ्रूट बिक्री करने वाला, तरकारी बिक्री करने वाला, हफ्ता के लिए पुलिस ने उसको इधर पकड़ा और मुंह में थप्पड़ लगाए, मार पिटाई कर दी। तो कुछ लोग मेरे पास आ गए बताने के लिए, मेरा दुकान था वो फूल का, उधर बताने के लिए आ गए ऐसे से पुलिस वाला ने पिटाई की। तो मैं गया, उनको पूछा कि अरे गरीब लोगों को क्यों सता रहे हो लोग? तो मेरे ऊपर भी गुरगुर करने लगा। तो उसके हाथ का डंडा लिया और उसी के सर में पिटाई किया, इतना पिटाई किया 8 टाके पड़ गए, पूरा खून आ गया। पुलिस सरकार ने मेरे ऊपर वारंट निकाला, मैं भूमिगत हो गया। मुंबई में 8 साल बिताने के बाद अन्ना की किस्मत ने एक बार फिर करवट ली। 1962 में जब अन्ना मुंबई में पुलिस से बचते फिर रहे थे, तब सेना का विज्ञापन निकला और अप्रैल 1963 में अन्ना भारतीय सेना में शामिल हो गए। इस तरह अन्ना की किस्मत उन्हें फूलों की दुकान से जंग के तपते रेगिस्तान में ले आई। अन्ना ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मिलिट्री की कड़ी ट्रेनिंग ली। चाइना ऑपरेशन हो गया,
हमारे देश के बहुत जवान उसमें शहीद हो गए। चाइना ने हमारे साथ जो धोखाधड़ी किया था अचानक से, और हमारी इतनी तैयारी नहीं थी, तो इसके कारण हमारे बहुत जवान उसमें मारे गए। बहुत बड़ी संपत्ति का हमारा नुकसान हो गया। आर्मी की बहुत बड़ी संपत्ति उसमें नष्ट हो गई, और जवानों के लिए एक आह्वान आ गया सरकार की तरफ से कि देश की रक्षा के लिए जवानों की जरूरत है। तो मेरे में वो देश की संवेदनशीलता थी देश के बारे में, तो मैं फौज में चला गया। सेना में ड्राइवर के तौर पर सबसे पहली अन्ना हजारे की पोस्टिंग हुई पंजाब में। घर से इतना दूर, न कोई दोस्त न रिश्तेदार, अकेलापन उनको खाने लगा, मानसिक तनाव हो गया, जिंदगी बेमकसद बेमाने लगने लगी। तो ऐसे में जहन में उनके पनपने लगी खुदकुशी की भावना। मैं ये सोचता था कि क्या है मनुष्य जीवन। अरे जन्म में आता खाली हाथ से आता, जाता खाली हाथ से जाता, उम्र भर मेरा 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 कहता है, हाथ में देखो कुछ नहीं। तो मैं सोचते बैठा, कई लोगों को क्वेश्चन करने लगा कि क्या चक्कर है ये दुनिया का। आता कुछ नहीं, जाता कुछ नहीं, उम्र भर मेरा मेरा कहता और मेरा कुछ नहीं, तो जीता किस लिए। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये बात, इसलिए मैं सोचा कि आत्महत्या करना। सैनिक अन्ना हजारे के मन में जिंदगी और मौत को लेकर जो महायुद्ध चल रहा था, उसने एक नया मोड़ लिया जब 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ गई। पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर के खेमकरण सीमा पर तैनात थे अन्ना हजारे। 12 नवंबर 1965 के दिन पाकिस्तानी एयरफोर्स ने हमला बोला, उनके काफिले पर बमबारी कर दी। पूरा काफिला आग के शोले में तब्दील हो गया, लेकिन अन्ना हजारे बच गए। 1965 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई। लड़ाई में एयर अटैक हुआ और मेरे साथ वाले सब लोग शहीद हो गए। मैं जो गाड़ी की ड्राइव कर रहा था उसमें 25-30 गोली लग गई। ये निशान है पाकिस्तान गोली का, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ, एक गोली का टुकड़ा लग गया। और मैं देखा, अरे मेरे सब साथी चले गए और मैं बच गया। ये भगवान की कोई इच्छा है। मौत से एक बार फिर सामना हुआ अन्ना हजारे का जब वो मिजोरम के मोर्चे पर तैनात थे। एक रात घात लगाए बैठे मिजो विद्रोहियों ने सेना के दस्ते पर हमला बोल दिया, ग्रेनेड फेंका। ग्रेनेड अन्ना के ट्रक के पास आकर फटा। मौत अन्ना के सामने आकर खड़ी हुई, लेकिन अन्ना को छू कर निकल गई। मौत से इस दूसरी बार जो सामना हुआ, उससे अन्ना हजारे का दिलो दिमाग एकदम बदल गया। हमारी गाड़ियां चल रही, आर्मर कार्ड है, सब है। पहली गाड़ी निकल गई, वो क्या करते थे, ग्रेनेड लगाते थे। ग्रेनेड, उनको एक पिन होती है ग्रेनेड को, उसको काला धागा दिखाई नहीं देता, ऐसे रास्ते के दूसरे किनारे पर बांधते। तो गाड़ी आगे चली गई तो ये धागा वो पिन को निकाल देता, तो ग्रेनेड फ्री हो गया, तो आने वाली गाड़ी को ब्लास्ट हो जाएगा। तो ऐसे मेरे साथ भी हुआ। पहली गाड़ी गई, दूसरे गाड़ी का जवान ब्लास्ट हो गया, वो गाड़ी के जवान उधर 2 शहीद हो गए। तीसरी गाड़ी हमारी थी, साल पहले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के इसी प्लेटफॉर्म पर एक सैनिक उतरा था। प्लेटफॉर्म के बुक स्टॉल से सैनिक ने एक किताब खरीदी, कॉल टू द यूथ फॉर नेशन बिल्डिंग। स्वामी विवेकानंद की इस किताब को पढ़ने के बाद सैनिक किशन बाबूराव हजारे के मन में विचारों की ऐसी आंधी जगी कि उसने सेना छोड़ अपनी जिंदगी समाज के हवाले करने का फैसला कर डाला, और यहीं से किशन बाबूराव हजारे बन गए अन्ना हजारे। दिल्ली स्टेशन पर बुक स्टॉल में स्वामी विवेकानंद की एक छोटी सी किताब हाथ में आई, पढ़ना शुरू कर दिया, जीवन का धागा हाथ में आ गया और पढ़ते गया, ऐसे से जीवन समझते गया। और उसमें यह समझ में आ गया कि गरीबों की सेवा है प्रभु की पूजा।
दुखी पीड़ितों की सेवा, यही भगवान की पूजा है, ये मुझे समझ के गया है। और पाकिस्तान की लड़ाई, उसको जोर मिला, बस उधर ही फाइनल डिसीजन।